सुलभा, तुमने नेहा की शादी में सबको फ़ोन किया, सिर्फ मेरी बहन रजनी को ही फ़ोन नहीं किया। ये क्या बात हुई? भला उसे कितना बुरा लगेगा? नमन ने अपनी पत्नी सुलभा से बेहद नाराज़गी भरे स्वर में कहा। ना मैंने फ़ोन किया है, ना मैं करूँगी। आपको करना है तो आप कर लीजिए अपनी लाडली नक चढ़ी बहन को। फ़ोन में आपको नहीं रोकूंगी। आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते। मुझे उनकी ज़्यादतियाँ अच्छी तरह याद हैं। उन्हें फ़ोन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग उनके घर भी हाथ जोड़कर पहुंच जाएंगे, वो तब भी हमारी कीमत नहीं समझेंगी, बल्कि बदले में उलाहने ताने ही देंगी। इसलिए उनसे दूर की ही राम राम भली। आना हो तो आएं, नहीं तो अपने घर बैठें। वैसे भी आकर कौन सा खुशियाँ बिखेर देंगी। आते ही अपना रोना धोना चालू कर देंगी और हमारे घर का माहौल ख़राब कर देंगी। हमारे घर में इतने वर्षों बाद खुशियाँ आई हैं और मैं उन्हें किसी की नज़र नहीं लगने दूंगी। तुम्हारे मन में मेरी बहन के लिए इतनी तलखी, आगे ध्यान रखना कहीं हमारी बहू भी आकर हमारी बेटी के साथ ऐसा ही व्यवहार ना करे। बहू ऐसा व्यवहार तब करेगी जब ननद उसके साथ कुछ गलत करेगी। मैंने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करना और उसकी खुशियों में आग लगाना नहीं सिखाया है। तुम्हारी बहन तो जब तक यहाँ रही मेरा जीना हराम करके रखा और शादी के बाद भी उसके स्वभाव में रत्ती भर का फर्क नहीं आया। तुम्हारी माँ भी उन्हें कभी रोकती टोकती नहीं थी। उसी का नतीजा है। अब भूल भी जाओ पुरानी बातों को। जितना याद रखोगी उतना ही कष्ट होगा। कैसे भूल जाऊं कि उसने खून के आंसू रुलाया है। मुझे जब भी याद आता है तन बदन सुलग उठता है। आपको याद है जब मैं ब्याह करके आई थी, मैं और रजनी हम उम्र थे, लेकिन उससे बिल्कुल बच्ची की तरह और मुझसे बिल्कुल बड़े बुजुर्ग की तरह व्यवहार किया जाता। जैसे ही मेरा बक्सा खोला गया, उसने हर सामान में नुक्ताचीनी निकाली और मेरे माता पिता को खूब खरी खोटी सुनाई सबके सामने। और उसके बावजूद मेरी सबसे अच्छी साड़ी उसने तुरंत ले ली थी। ससुराल में ननद देवर होते हैं और नई नवेली बहू को सहयोग करते हैं, लेकिन मेरी ननद मेरे हर सुख से जलती थी। कोई मेरी सुंदरता की तारीफ कर दे या मेरे कामों की, तो वो कोई न कोई बुराई निकाल कर शुरू हो जाती। मैं कुछ पहनूं ओढ़ूं तो उसकी मर्जी से, लिपस्टिक लगाऊं तो उसकी पसंद से, आपसे हंसू बोलूं तो तुरंत अपनी माँ से जाकर लगा देती। आपके साथ खाना खाने बैठती तो किसी न किसी बहाने से उठाकर ही मानती। मंदिर भी जाना हो तो उसे साथ जरूर ले जाओ। उसका बस चलता तो शायद रात में भी साथ में ही सोती। जल्दी कमरा छोड़कर जाती ही नहीं थी। सासू माँ तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन वो जैसे ही महीने का सामान आता, मेवे मिश्री नाश्ता सब ताले में रख देती। आप भूल से भी कोई सामान ले आते तो वो सब रख लेती। ये सब तो चलता है जी, लेकिन मेरे मायके वालों का अपमान भी मैं नहीं भूल सकती। मेरे भाई पिताजी की बेइज्जती सबके सामने कर देती थी और हर समय मेरे पीछे पीछे लगी रहती थी। और कहीं मैं अपने मायके वालों को कुछ भेज ना दूं, कोई बात ना कर लूं। हद तो तब हो गई जब मेरे बच्चे हुए और वो उनसे भी बराबरी करती। शादी के बाद में भी उन्होंने कहाँ चैन से जीने दिया। ससुराल से लड़ झगड़ कर मायके में ही पड़ी रहती और हर समय यही रोना, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। उन्हें कुछ देने की ज़रूरत कहाँ पड़ती थी, वो तो खुद ही सब बटोर कर ले जाती। अब वो अगर शादी में भी आ गई, वो नेहा का हर लेने देने का सामान देखकर यही तुलना करेंगी कि ऐसी चीज़ मुझे नहीं दी, अपनी बेटी को दे रहे हैं, और रोना धोना मचाएंगी कि माता पिता के नहीं रहने पर भैया भाभी उन्हें मान सम्मान नहीं देते, उनको ढंग से लेते देते नहीं। वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आप जो देंगे आपको बदले में वही मिलेगा। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। शांति से आएंगी तो सर माथे, वरना कोई बात नहीं। नमन भी समझ गया कि रजनी के दिए जख्म सुलभा के दिल में बहुत गहरे हैं, इसलिए जिद नहीं की और खुद ही फ़ोन करने चल दिया। लेकिन मन ही मन सोच लिया कि बहन को अपनी बेटी की खुशियों पर नज़र नहीं लगाने देगा। इज्जत से आएंगी तो इज्जत मिलेगी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।